ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्याएं क्लास 8 का वर्कबुक। रिक्त स्थानों को भरो। 2 गुना 3 जमा 5, 3 जमा 5 8 हो गए और 2 से गुना कर दिया, आपका 16 आंसर आ गया। 2 को पहले 3 से गुना करना है, फिर 2 को 5 से गुना करना है, 2 को 3 से, फिर 2 को 5 से। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तब भी आपका आंसर क्या है 16। 2 को पहले 3 से गुना किया, फिर 2 को 5 से गुना किया, तब भी आंसर कितना आया 16 आया। तो 2 गुना 3 जमा 5, 2 गुना 3 जमा 2 गुना 5 क्या समान है? हाँ, ये समान है। यहाँ पर हमने करके देखा क्या ये समान है? हाँ, ये समान है। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लेकर आपको करके देखना है। 5 गुना 3 जमा 4 7, ठीक है, 7 पंजा 35। 5 गुना 3 जमा 5 गुना 4, ये भी कितना आया 35। 5 दिए 15, 5 चौके 20 और जोड़ दिया तो 35 आ गए। 6 गुना 4 जमा 5 9, 9 छिक 54, 6 चौका 24 और 6 पंजा 30, क्या आ गया आपका 54। अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्याओं की ओर। -2 गुना 3 जमा 5 8, 8 दूनी 16, -2 गुना 3 -2 गुना 5 -6 -10 16, क्या ये भी एक बराबर है? हाँ, ये भी बराबर है। अन्य कुछ पूर्णांक संख्याएं लो और कर देखो। आपने कुछ पूर्णांक संख्याएं लेनी है और उन्हें कर देखना है। -6 गुना 2 जमा 3 30 आ गया। 6 गुना 2 6 गुना 3 30 आ गया आपका -30। -4 गुना 3 जमा 5 32 आ गया। 8 चौका 32। -4 गुना 3 -4 गुना 5 -32। इसी तरह आपने गुना में परिमेय संख्याएं लेकर देखनी है। 2 गुना 3 3 जमा 4 5 जमा 6, ठीक है। क्रॉस कर भी आप गुना कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। 2/3 गुना 19/12, 19/18 आ गया। इसी तरह इसका भी क्या आया 19/18 है। क्या ये बराबर है? हाँ, ये बराबर है। हमने करके देख लिया। एक हमने अपने आप से परिमेय संख्या लेकर कर देखा, ये भी बराबर आया। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम किसी संख्या को a और दूसरी को b और तीसरी को c लिखें तो a गुना b जमा c, a गुना b, a गुना c, ठीक है, ये बराबर है। हाँ, ये भी बराबर है। अपने में से कुछ परिमेय संख्या लो और ये करके देखो क्या ये बराबर है? हाँ, ये बराबर है, ठीक है। ये मैंने कुछ लेकर कर देखी हुई हैं। उसके बाद चलते हैं घटा की तरफ। 2 गुना 5 -3 2 आ गया। 2 दूनी 4 आ गया। 2 गुना 5 -2 गुना 3 10 -6 4, हाँ, क्या ये घटा के लिए भी बराबर है? हाँ, ये घटाने में भी बराबर है। कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो। 4 गुना 3 -2, 4 गुना 3 -4 गुना 2, दोनों का आंसर आया 4। 5 गुना 10 -5 5 पंजा 25 आ गया। 5 गुना 10 5 गुना 5 25 आ गया। इसी तरह हमने लेकर देखी 2 -2 गुना -2 +4, इसी तरह -6 + 10 +4 आया, ठीक है। क्या ये बराबर है? हाँ, ये बराबर है। अब आपने कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर इसे कर देखना है। 6 गुना 3 -2 -6 आया, ठीक है। -6 गुना 3 -6 गुना 2, पहले अक्षर से फिर दूसरे अक्षर से हमने गुना की, -6 आया। -4 गुना 3 -5 +8 आया। इसी तरह ये आया। जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर इसका भी हाँ आया। ये परिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है। अब एक और परिमेय संख्या लेकर आपने करके देखनी है। 2/4 गुना 4/3 -3/6, ये किया तो 5/12 आया और दूसरी तरफ भी 5/12 आया। a गुना b -c ab -ac, क्या हम परिमेय संख्या के लिए भी इसे हाँ लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। आप अपने पास से आपने कुछ संख्याएं लिखनी है और इसको सोल्व कर देखना है। a b c की वैल्यू अपने पास से लिखते जानी है और इसे सोल्व करके देखना है। अब हम आगे चलते हैं। क्या तुमने देखा कि ऊपर दिए गए नियम का उपयोग करते हुए हम गुणनफल को 2 गुणनफल के योग और अंतर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। नियम का अगर हम प्रयोग करें ऊपर दिए हुए तो हम गुणनफल को 2 गुणनफल के योग या अंतर के रूप में प्रदर्शन, इसे गुण का वितरण नियम कहते हैं। वितरण नियम कहते हैं इसे, गुण का वितरण नियम कहते हैं। अब आपको, मेरे को लगता है, सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे जो आपके फर्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं। वितरण नियम भी और क्रम विनिमय भी यही, और साहचर्य नियम भी, यही 3 नियम उसमें दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।